इवन टीसीएस ने सिर्फ 7 लोगों को हायर किया था मेरे कॉलेज में से। उस साल बहुत ही बुरी हालत थी। जब मैं फुल टाइम भी हुई तब मेरी कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं था, डायरेक्टली आस्क्ड मी टू वर्क। आई रिमेंबर कि एक बार मैं कैफ़े में थी ब्रेकफास्ट में एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब मैं 5 दिन से एक ही काम कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मुझे जुलाई 2019 में गूगल का फ़ोन आया कि आपको इंटरेस्ट है गूगल ज्वाइन करने में क्या। उस टाइम पे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लाइक ऑब्वियसली। आई रिमेंबर आई डिड नॉट गो एनीवेयर। आई थिंक 3-4 महीने तक मैं कहीं पे भी नहीं गई, सिर्फ एक बार मैं कहीं बाहर गई। इन लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हमें कॉल नहीं आ रहा है, पर किसी को भी एक्चुअली स्टार्टिंग में कॉल नहीं आते। जब आपका रेज्यूमे चला जाता है बाहर, सर्कुलेट होता जाता है, रिक्रूटर से यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसके बाद एक टाइम आता है कि आपको बहुत कॉल्स आते हैं। फिर 3 कोडिंग राउंड्स, गूगलिनस, टीम मैचिंग एंड फाइनली द ऑफर। ऑसम, कितना जल्दी से आपने रैप अप कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने भी हमें आपसे इससे। भैया हम प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इतने सारे रिसोर्सेज हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें। और जब अप्लाई करने जाते हैं तो यार रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। डोंट वरी, आज हमारे साथ आर्ची गुप्ता हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज एक टियर 3 कॉलेज से करी, उसके बाद एक सर्विस बेस्ड कंपनी में ऑफर क्रैक किया। करंटली शी इज वर्किंग एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी सब कुछ कवर करने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, स्टार्टिंग विथ अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड कैसे कैसे उन्होंने ट्रांजिशन किया, जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, टाइम कैसे मैनेज किया, रिज्यूमे कैसे बनाया, कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग बोलते हैं कि नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड कैसे सर्व किया। तो पॉडकास्ट को ना आप लोग एंड तक देखना और ध्यान से सारी चीज़ें सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन। तो यार मैं हैदराबाद आया हुआ था, आई मेट विद अर्ची एंड इनकी जो स्टोरी है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देयर आर मल्टीपल स्विचेस एंड वी विल फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, द टॉपिक्स दैट शी कवर टू क्रैक गूगल। सो अर्ची, कैसे हो आप? हाय फराज, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो अर्ची, बिफोर वी स्टार्ट विथ योर जर्नी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। हाय एवरीवन, दिस इज़ आर्ची। मैं अभी गूगल इंडिया में काम कर रही हूँ इन गूगल क्लाउड, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से किया हुआ है इन 2017 फ्रॉम टेक्नोक्रेट्स कॉलेज, जो एक टियर 3 कॉलेज था। ऑलराइट, एज यू मेंशन टियर 3 कॉलेज, तो बहुत सारे हमारी ऑडियंस टियर 3 कॉलेज से है। टियर 3 कॉलेज में ना कहीं उस टाइम पे जब आपने ग्रेजुएशन करी थी, कोडिंग का कल्चर थोड़ा सा कम था। अभी तो खैर सबको अवेयरनेस है, सब लोग कोडिंग करते भी हैं। तो कैन यू लेट मी नो कि क्या सिनेरियो था उस टाइम पे कोडिंग का? लोग क्या ये डीएस एल्गो वगैरह करते थे, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करते थे? एक्चुअली मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी कल्चर नहीं था, तो मेरे कॉलेज में एक्सपेक्टेशन थी बच्चों की कि मास हायरिंग कंपनीज आएंगी, वो लेके चले जाएंगी, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह। तो वही एक्सपेक्टेशन था। और लाइक हमारे टीचर्स भी अवेयर नहीं थे, वो भी बोलते थे लाइक हूप्स पढ़ लो, आपको ये सब आना चाहिए, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब पढ़ लो, अच्छे से आता है तो हो जाएगा आपका, मतलब वो माइंडसेट था। कोई डेवलपमेंट की और डीएसए की बात नहीं करता था? वो सब कुछ था, वो बस सिर्फ डीएसए की तो बात कोई भी नहीं करता था, और डेवलपमेंट की बात ऐसा नेम से एक के लिए करते थे कि प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है क्योंकि 4th ईयर में उसका भी एक लाइक सब्जेक्ट होता है, सिर्फ उतना ही था उसके। हाँ, तो फिर प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था कॉलेज का? प्लेसमेंट सिनेरियो एक्चुअली ठीक था। तो मेरा जो कॉलेज था वो टेक्नोक्रेट्स का ई सेक्शन था। तो भोपाल में ऐसे कॉलेजेस हैं कि लाइक एक मेन कॉलेज होता है, फिर वो 3 और ब्रांचेस खोल लेते हैं साथ में। तो जो मेन कॉलेज होता है इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर जो दूसरे कॉलेजेस होते हैं उनमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। तो मतलब फिर भी मतलब थी अपॉर्चुनिटीज़ पहले तक, लेकिन मेरे बैच में इवन टीसीएस ने सिर्फ 7 लोगों को हायर किया था मेरे कॉलेज में से। उस साल बहुत ही बुरी हालत थी। तो मतलब बहुत ही कम कंपनीज आ रही थी, और फिर आई थिंक नवंबर तक तो कुछ भी नहीं आया था। फिर मैं यहाँ वहाँ जा रही थी, दूसरे कॉलेजेस में जा रही थी पूल कैंपस के लिए, राइट? हाँ, फिर मतलब मैं दूसरी टीज भी गई, इंटरव्यूज़ दिए, फिर लाइक माई एंट्री आई, फिर मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए, उसमें सिलेक्शन हो गया था। और मेरी बिल्डिंग सिर्फ मैं ही थी सिलेक्शन हुआ था, बाकी पूरे बच्चे वो मेन कॉलेज के थे, तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा नहीं था वहाँ का। Got it. So you got Mindtree, right? Which is a service based company. And कितना ऑफर था उसका? उसका ऑफर 3.5 lakhs था। Okay, great. So you joined Mindtree after college? नो, मैंने Mindtree ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने एक कंपनी है OpenText, वो ज्वाइन किया था। तो वो कंपनी भोपाल में आई थी इन पूल कैंपस इन माई 3rd ईयर। तो उस टाइम पे उन्होंने डीएस एल्गो वगैरह और सीक्वल पूछा था। उस टाइम पे मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का हो गया। 3rd ईयर में आपकी तैयारी नहीं थी डीएस एल्गो, सीक्वल वगैरह की? हाँ। ओके। तो उस टाइम पे मतलब मेरे फ्रेंड्स चले गए थे, तो मेरे एक फ्रेंड था जो उस कंपनी में जॉब कर रहा था। तो जब मेरा जॉब लग गया Mindtree में, उसके बाद मैंने डीएस एल्गो पे फोकस करना स्टार्ट किया। मैंने उसको बोला भी कि अगर मतलब कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे बताना। फिर उसने मुझे जब बताया, फिर मैं हैदराबाद आई, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने OpenText ज्वाइन किया एज एन इंटर्न।
ग्रेट. तो ओपन टेक्स्ट में अगेन DSLGO के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे. हाँ. सो इन योर फाइनल ईयर, इवन व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड इन Mindtree, यू केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग DSLGO, राइट? हाँ या. ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं मतलब प्रैक्टिस करना. एंड ऑब्वियसली क्या जरूरत है यार, एक कंपनी में लग तो गई है प्लेसमेंट. बट ठीक है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिगर, यू विल हैव टू कंटिन्यू दैट. आई व्हेन आई गॉट इन क्योरफिट, कल्फिट भी बहुत अच्छी कंपनी है, इट्स अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप एंड बहुत ही अच्छा पे वगैरह था उनका. कल्चर भी अच्छा था. बट देन मेरा क्या था कि मेरे को गूगल ज्वाइन करना है इवेंचुअली, तो मैं DSLGO करता रहा. सो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू विद दैट जर्नी. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो. So Crio is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Crio follows learn by doing approach. अब ये learn by doing approach क्या है? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न. अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड मेंटर सपोर्ट एट क्रायो. एंड दीज मेंटर्स आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Swiggy, PayPal एंड अदर टेक जाइंट्स. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है. सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड GitHub portfolio, which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development. तो यहाँ पर आपके दो ट्रैक्स हैं. वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल्स सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम क्रायो ऑफर्स जॉब गारंटी by job search support, referrals and career guidance by experienced coaches. Crio is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. मेरा मोटिवेशन ये था कि Mindtree जैसी कंपनीज में नोटिस पीरियड भी ज़्यादा होता है, बॉन्ड पीरियड भी होता है, फिर बेंच थिंग भी होती है कि आप चले भी गए तो जॉब ना, मतलब आपको काम ना भी मिले और पैसे भी कम है और मतलब सर्वाइव भी आपको, मतलब बेंगलोर वगैरह की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मोस्टली. तो आपको रहना भी बड़ी सिटी में है विथ लेस मनी, काम भी कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता. बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब नेगेटिव थिंग्स थी, उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं करना है. इसमें से एक नेगेटिव थिंग जो है वो आपने बात करी कि सैलरी थोड़ी सी कम थी, विच इज 3.5. तो यहाँ पर आपको कितना ऑफर किया? यहाँ पे 5.5 सैलरी थी, उसमें से 5 फिक्स था, 50 वेरिएबल था. ओके. एंड इसका इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ डू यू रेट इट, डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10? I would say it was 7. 7, नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? कूल. सो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था? व्हाट अबाउट लर्निंग्स, क्या क्या आपने सीखा? लर्निंग्स मेरी काफ़ी अच्छी हुई ओपन टेक्स्ट में. तो इनिशियली जब मैं इंटर्न थी तब मैंने एक फ्रंट एंड टीम में काम किया. You joined as an intern here, right? Yeah. So basically इंटर्न से मतलब ये है कि पहले आपको एज एन इंटर्न ऑफर किया गया एंड दे वांटेड टू लाइक चेक अपॉन यू कि आप सही से काम कर पा रहे हो या नहीं, एंड देन दे विल ट्रांसफर दैट इनटू अ PPO, राइट? तो ओपन टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है. तो ओपन टेक्स्ट में व्हेन यू जॉइन तो वहाँ पे देव लाइक 1500 पीपल और इंटर्न्स. तो जब उनको ओपनिंग 1500 50 to 100 ओके 50 to 100 पीपल ओके और इंटर्न. तो जब ओपनिंग्स आती है, कोई छोड़ के जाता है, तब वो आपका असेसमेंट लेते हैं. तो लाइक कोडिंग टेस्ट होता है, आपको क्लियर करना होता है, फिर वो टीम वाले आपको इंटरव्यू लेते हैं. 3-4 इंटरव्यूज होते हैं, फिर सिलेक्ट हुए तो आपको जॉब लगती है लाइक. और हर महीने लाइक 3-4 लोगों को जॉब मिल पाती है वो. तो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड PPO. तो ओपन टेक्स्ट में मेरी काफ़ी लर्निंग्स थी. जब मैंने ज्वाइन किया, मैं एक फ्रंट एंड टीम में थी, तो मुझे काफ़ी UI को सीखने के लिए मौका मिला. उसके बाद जब मैं फुल टाइम हुई तब मैं कोड जावा पे काम कर रही थी. फिर मेरा शिफ्ट हुआ लाइक दूसरा प्रोजेक्ट, वहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट वगैरह पे काम किया. उसके अलावा मुझे काफ़ी टेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली. सेलेनियम हो गया, परफॉर्मेंस हो गया. लाइक हमारे पास टेस्ट इंजीनियर्स अलग से नहीं थे, तो वो सब किया मैंने. कोड मर्जेस वगैरह सब कुछ में मुझे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे. जब मैं फुल टाइम भी हुई तब मेरी कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं था. दे डायरेक्टली आस्क्ड मी टू वर्क. वैसा कल्चर था वहाँ का, मेरी टीम का कल्चर था. दे डायरेक्टली आस्क्ड यू टू वर्क विदाउट एनी ट्रेनिंग्स? हाँ या. तो उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर भी आया. आई रिमेंबर कि एक बार मैं कैफ़े में थी ब्रेकफास्ट में, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब मैं 5 दिन से एक ही काम कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है. तो मेरी टीम वाज लाइक कि ठीक है हो जाएगा, एंड देन दे हेल्प्ड मी. तो हाँ, देयर वाज सम लाइक हार्ड टाइम्स, बट हाँ इवेंचुअली इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग. ऑलराइट. तो कभी कभी ना थोड़ा सा प्रेशर भी ज़रूरी होता है टू मेक योर लर्निंग फास्टर. सो यहाँ से फिर आपने नेक्स्ट दूसरी कंपनी में स्विच किया.
तो पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन डिड यू प्लान फॉर द स्विच एंड देन बिकॉज यू आर वर्किंग ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब के साथ आप काम कर रहे हो, तो टाइम कैसे मिलता है, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? ओके। तो एक्चुअली मेरा माइंडसेट हमेशा से था कि मैं 2-3 साल के बाद कंपनी चेंज कर लूँगी। उसके बाद लाइक मैं काफ़ी कुछ पढ़ भी रही थी, मैंने यूडेसिटी का एक कोर्स किया मशीन लर्निंग का। मैं सोच रही थी कि लाइक मे बी आई विल गो इन दैट डायरेक्शन, बट वो एक पुश नहीं मिल रहा था कि करना ही है। फिर मुझे जुलाई 2019 में गूगल का फ़ोन आया कि अच्छा। आपको इंटरेस्ट है गूगल ज्वाइन करने में क्या? उस टाइम पे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लाइक ऑब्वियसली, पर फिर मैंने डायरेक्टली कॉल आ गया था आपके पास हाँ, या फिर किसी और मीटिंग में थ्रू रीच आउट किया था? आई थिंक जितना मुझे याद है कॉल ही आया था। ओके। फिर उन्होंने मुझे लाइक पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो क्या, तो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू लाइक से यस एंड गिव माई 100%। तो उस टाइम पे मैंने वो एक पुश था, फिर मैंने उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की। मुझे 1 महीने का टाइम मिला था फॉर फ़ोन स्क्रीनिंग। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा उस 1 महीने में, दिन रात जो भी टाइम मिला पूरा पढ़ा। अलॉन्ग विथ योर जॉब? हाँ, या वो मैंने किया और उसके बाद मेरा वहाँ पे नहीं हो पाया, फ़ोन स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ मेरा। उसके बाद लाइक मैंने लेकिन काफ़ी एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब आगे करना ही है। अब शुरुआत कर दी है तो अब कर ही हाँ, लेते हैं, तैयारी स्विच कर ही लेते हैं, राइट? सो बेसिकली गूगल वाज दैट ट्रिगर या आपके लिए या कि उनका कॉल आया एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। हाँ। ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए कि टाइम कैसे मैनेज होता है यार, मतलब एक फुल टाइम जॉब है एंड आई थिंक उस टाइम पे कोविड भी नहीं था, है ना? हाँ, उस टाइम पे तो कोविड ऑफिस जाना होता होगा, ऑफिस से जाना अप डाउन करना दिन में, मतलब थक भी जाते हैं लोग, एंड देन वीकेंड्स पे लोग पार्टीज भी करने चले जाते हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज? एक्चुअली मैंने लाइक जो काफ़ी क्लीशे चीज़ें हैं वही की थी। ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि लाइक इट्स वेरी क्लीशे एंड ऑल, पर मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी जो मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। तो आप उनको जानते हो कि रविंद्र बाबू रघुला, हाँ हाँ। वो गेट पढ़ाते हैं, तो वो बताते हैं स्टूडेंट्स को लाइक कैसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, कैसे टाइम मैनेज करो। और उन्होंने एक बुक सजेस्ट की थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो मैं वो बुक रोज़ रात में पढ़ती थी 1-2 पेजेस। वो काफ़ी मुझे हेल्प करता था नेक्स्ट डे के लिए। अपना डे पहले ही एक दिन रात में प्लान कर लेती थी क्या करना है, और डिवाइड करती थी कि सुबह 4 घंटे मतलब 2 घंटे पढ़ना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर आके 2 घंटे पढ़ना है, फिर डिनर करना है आधे घंटे, फिर 2 घंटे पढ़ना है। मतलब हमेशा मेरा शेड्यूल हमेशा फिक्स होता था कि इतने क्वेश्चंस करने ही है, इतना टाइम देना ही है। कभी नहीं हो पाता था तो मैं अपना कैब कैंसिल करके खुद चले जाती थी, खुद के पैसे लगा के चले जाती थी। तो वो भी मोटिवेशन होता था कि लाइक जल्दी उठना ही है, पढ़ना ही नहीं तो तुम्हें खुद से जाना पड़ेगा। उसके अलावा वीकेंड्स वगैरह पे मैं आई रिमेंबर आई डिड नॉट गो एनीवेयर। आई थिंक 3-4 महीने तक मैं कहीं पे भी नहीं गई, सिर्फ एक बार मैं कहीं बाहर गई। तो वो मतलब मैंने काफ़ी मैनेज करके रखा था कि मतलब आई वॉज श्योर कि मुझे काम अपना करना ही है और मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। गॉट इट। लेकिन जब हम लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं तो एक तो पीयर प्रेशर भी होता है कि भाई तू जॉब ऑलरेडी कर रहा है, मतलब बाहर आ जा, क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या चला जाएगा। सो उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए? मतलब आपको मतलब लोग तो ऐसे आपको बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप बोल सकते हो कि मुझे कुछ काम है, नहीं तो अगर आपको लाइक दे आर वेरी क्लोज यू कैन टेल कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ सबको नहीं बता करना सकते ये है। पढ़ने वाली हाँ, चीज़, और पीछे सबको नहीं पड़ बता जाए। सकते, पर आप बोल सकते हो कि मुझे कुछ भी काम है। आई थिंक बहाने तो बहुत सारे होते हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब प्रायोरिटीज पता हाँ, होना चाहिए आपको बेसिकली। प्रायोरिटीज पता होना चाहिए। लाइक आप एक्सक्यूजेस तो काफ़ी दे सकते हो दूसरों को। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखा, सो बेसिकली यू यूज टू टेक आउट अराउंड 6 आवर्स इन अ डे एंड देन एक रात पहले ही प्लान कर लिया कि भाई सुबह इतने बजे उठना है, ये वाला काम करना है, देन ऑफिस जाना है, देन आई हैव टू कवर दीज टॉपिक्स एंड ऑल, राइट? आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। एंड मैं तो कहता हूँ भाई अगर आपकी जॉब में आपको 10 घंटे मिल पा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो 10 के 10 घंटे लगा दो आप, ठीक है? 12 मिल रहे हैं, 12 के 12 घंटे लगा दो इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज 2-3 महीने प्रिपरेशन करनी है एंड इट्स गोइंग टू डिसाइड कि वेयर आर यू गोइंग टू लैंड। So maybe you can crack Google or Microsoft, Amazon. It depends upon the effort that you are putting in. Cool. So इसके बाद then you switch to another company. What was the name of that company? ServiceNow। ServiceNow. अब आपकी जो current company है OpenText and ServiceNow. OpenText में you worked for 3 years, right? You joined with a 5.5 LPA package. So what was the hike when did you जब आप exit कर रहे थे उस time पे क्या salary हो गई थी? मेरी 7.5 सैलरी हो गई थी। Okay. And when you switched तब आपको कितना hike मिला? 100%। That means double, right? एकदम CTC double हो गया. It's a great switch. I think around 50 से 100 का जो रेंज है ना इंक्रीज का, इंक्रीमेंट का, दैट्स अ गुड रेंज। कूल। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? अगेन मतलब क्या अगेन सेम DSL गो टाइप का क्वेश्चंस थे या फिर कुछ और भी पूछा गया था आपसे? तो सर्विसनाउ में पहले एक टेस्ट हुआ था, कोडिंग टेस्ट। वो काफ़ी इजी लेवल का था, उसमें लिंक्ड लिस्ट पूछा था। उसके बाद जो जितने भी राउंड्स हुए थे वो सब DSL को के थे। तो 4 राउंड्स हुए थे, सब में ही DSL को पूछा था। एक लास्ट राउंड जो
मैनेजर के साथ होता है, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा था कि लाइक आप डीबी डिज़ाइन कैसे करोगे, वो सब कुछ पूछा Got it. था। बाकी ऑल राउंड से लाइक प्योरली बेस्ड ऑन डीएस है। ठीक है। अब मैं एक चीज़ पूछना भूल गया कि आप जब फर्स्ट टाइम स्विच कर रहे हो तो आप अपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें टू अप्लाई, एंड सर्विस नाउ जो इवेंचुअली जो आपने ज्वाइन किया तो उसमें कैसे आपने अप्रोच किया? मैंने अप्रोच नहीं किया था एक्चुअली, मुझे अपने मेल में एक टेस्ट दिखा था सर्विस नाउ का, तो मैंने बस दे दिया था उसको। और लाइक मैंने कैसे अप्रोच किया कि लाइक पहले मुझे गूगल का बाकी तो कंपनीज को हाँ कैसे गूगल का तो जो मेरा चल रहा था वो चल रहा था। उसके अलावा मतलब मैं हर जगह से ही अप्रोच कर रही थी, नौकरी से, लिंक्डइन से, इंस्टा हायर से, एंजलिस्ट जो भी है। लेकिन लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हमें कॉल नहीं आ रहा है, पर किसी को भी एक्चुअली स्टार्टिंग में कॉल नहीं आते। जब आपका रेज्यूमे चला जाता है बाहर, सर्कुलेट होता जाता है, रिक्रूटर से यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसके बाद एक टाइम आता है कि आपको बहुत कॉल्स आते हैं, पर स्टार्टिंग में कॉल नहीं आते, तो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है। पर एक मतलब कुछ टाइम लगता है आपका रेज्यूमे हर जगह जाने के लिए, तो हाँ वैसे ही मतलब मुझे भी काफ़ी कॉल आने लगी उसके बाद। ऑलराइट। यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि जो रिज्यूमे है उसको डिफरेंट रिक्रूटर्स के पास जाने में टाइम लगता है, देन दे एनालाइज इट। एटीएस होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स, जो कि उनको एनालाइज करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो रिज्यूमे बिल्डिंग्स में हमें आप थोड़ी सी टिप्स दे सकते हैं कि आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया था, बिकॉज इट गॉट शॉर्टलिस्टेड इन मल्टीपल कंपनीज, काफ़ी सारी कंपनीज आपके पास कॉल भी आए, एंड देन इवेंचुअली गूगल में भी वो शॉर्टलिस्ट हुआ। सो जस्ट लेट अस नो कि कैसे आपने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया था। ओके तो मैंने मेरे रेज्यूमे में लाइक जो लोग ऐसे लिंक्डइन वगैरह पे टिप्स देते हैं, यूट्यूब पे टिप्स देते हैं, वो इसे फॉलो किया था। काफ़ी सारे रेज्यूमे मैंने देखे थे, एक रेज्यूमे मैंने उठाया जो फिर मैंने वर्ड यूज़ किया उसको बनाने के लिए। मैंने आपने कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ नहीं किया? हाँ, क्योंकि आई थिंक उसको ट्यूक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके मतलब लिए। बेसिकली वो एक हार्ड कोडेड चीज़ है, उसमें हाँ से हाँ, आपने उसमें आपको मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा करना है तो वो उतना ही सेक्शन है उसके लिए, तो मुझे पता था लाइक कि मुझे वो तो यूज़ नहीं करना है। मैंने खुद का एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें मैंने लाइक आई जस्ट मेड श्योर कि मैं मतलब मेरे लीड कोड प्रोफाइल्स, गिटहब प्रोफाइल्स ये सब अच्छे से लिख रही हूँ, लाइक ML AI वो सब कुछ लिख रही हूँ, बिकॉज मैंने इस पर कोर्स किए थे पहले। Okay. और उसके अलावा मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी लाइक अलग से लिखा। इट वॉज नॉट लाइक ये नहीं सोचा कि अंडरस्टूड ही है बिकॉज लीड कोड है, सो दैट यू नो जो बिकॉज कुछ रिक्रूटर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है एक्चुअली। कई लोग अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, फिर मैं बोलती हूँ DS है, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हमें यही चाहिए मतलब ऐसा कई लोगों के साथ मेरे साथ हुआ है फ़ोन पे, तो मतलब वो मैंने अलग से कॉल आउट किया। और बाकी जो Alright. लोग टिप्स देते हैं ऑनलाइन बस मैंने वही सब फॉलो ठीक है। किए। एंड व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट यू डिड इन योर प्रीवियस कंपनीज, वो भी मेंशन किए थे? हाँ वो सभी मेंशन किए थे। कूल। ठीक है। सो कैन यू प्लीज शेयर योर रिज्यूमे विद अस सो दैट पीपल कैन गेट एन आइडिया कि उनको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है। या श्योर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे यू ज्वाइन सर्विस नाउ, एंड सर्विस नाउ में क्या लर्निंग्स थी? सर्विसनाउ में लर्निंग्स लाइक जितना मैंने ओपन टेक्स्ट में हुआ उतनी लर्निंग्स नहीं थी, लाइक बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट कंपनी, ऑफ कोर्स आई लर्नड अ लॉट। सर्विसनाउ में आई थिंक द डिफरेंट थिंग दैट आई लर्नड वो जावास्क्रिप्ट, मैंने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में काम किया काफ़ी, वो एक लर्निंग थी वहाँ पे। ग्रेट। एंड हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क हियर? 2.5 years। ग्रेट। उसके बाद गूगल, राइट? चलो गूगल की प्रिपरेशन पे आते हैं डायरेक्ट हम। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गूगल? व्हेन डिड यू थिंक यार गूगल ज्वाइन करना है? Actually, I would not call it start because I never stopped preparing because मुझे पता था like eventually I want to work at Google. So even when I switched from OpenText to ServiceNow, मेरी job लग गई, I kept like practicing lead code. मेरे GitHub पे भी like I used to push every day's code. तो 2019 से मैंने GitHub में डालना शुरू किया था और वो चलता ही रहा, लाइक मैं रोज ही कुछ कोड करके पुश करती थी। आई टुक अ ब्रेक फॉर 6-7 months फॉर माई वेडिंग। उसके अलावा लाइक फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मैं कंटिन्यूसली कर ही रही थी। और फिर मुझे जून में एक फ़ोन आया रिक्रूटर का, सॉरी नॉट फ़ोन, टेक्स्ट आया कि आप इंटरेस्टेड हो क्या। हाँ लिंक्डइन पे फ़ोन टेक्स्ट बिल्कुल आया। मेरी वाली स्टोरी है कि आप इंटरेस्टेड हो क्या? हाँ फिर मैंने कहा कि प्रिपेयर तो कर ही रही हूँ, फिर मैंने उनको हाँ बोल दिया। फिर मेरे 1 महीने के बाद फ़ुल स्क्रीन सेटअप हो गया, वो क्लियर हुआ, लाइक फिर 3 कोडिंग राउंड्स, गूगलीनेस, टीम मैचिंग एंड फाइनली द ऑफर। ऑसम। कितना जल्दी से आपने रैप अप कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने भी हमें आपसे इससे। तो हम बात करते हैं मटेरियल की कि आपने कहाँ से पढ़ा, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए। एंड गूगल में क्या होता है ना कि मोस्टली इट्स बेस्ड अपॉन द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाला पार्ट। डिफिकल्टी लेवल इज स्लाइटली हाई, एंड देर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कौन से कम इंपॉर्टेंट थे? मैंने बेसिक टॉपिक सारे किए थे, लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब। उसके अलावा जो मैंने एडवांस टॉपिक किए थे वो थे DP,
बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स, वो सब कुछ मैंने किया था। जो टॉपिक मैंने छोड़े थे वो टॉपिक थे सेगमेंट ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं, वो सब मैंने छोड़ दिया था। ग्रेट ग्रेट। रिसोर्सेज, मतलब एक तो होते हैं रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, एक होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें? पढ़ने के लिए मैंने हैकरिंग स्टार्ट किया था। दिस वाज लॉन्ग बैक राइट? हैकरिंग तो आपने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था। तो फॉर गूगल स्पेसिफिकली मैंने लीड कोड यूज़ किया था, लीड कोड प्रीमियम यूज़ किया था, काफ़ी सारी डीएसएस शीट यूज़ की थी मैंने, आपकी भी डीएसएस शीट यूज़ की थी। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, सब कुछ कवर हो रहा था, लाइक मैंने देख लिया था कि मतलब क्या क्या है। फिर ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरी डीएस शीट देखी, यू शुड चेक इट बिफोर फॉलोइंग एनी रिसोर्स, नॉट ओनली माइन, कि भाई कंप्लीट है या नहीं है। मतलब एक टॉपिक पे अगर पढ़ रहे हो, क्या वो टॉपिक कंप्लीट है या नहीं है। तो आपकी शीट में लाइक सब सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे पैटर्न्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसको लिया अपने एक मंथ के कैलेंडर में फिट किया कि 4-4 क्वेश्चन हर रोज़ करना है। तो मैंने आपका शीट भी फॉलो किया था, और भी मतलब जो ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस हैं, ऐसे काफ़ी कुछ करे थे मैंने प्रैक्टिस के लिए। ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस, यू कैन गेट द लिस्ट फ्रॉम लीड कोड राइट? ग्रेट। एंड एज यू टोल्ड, टॉपिक्स के बारे में आपने ऑलरेडी बता ही दिया है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने ऑलरेडी बता ही दिया है। आपको ये तो नहीं लगा कि यार गूगल जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई होगी तो काइंड ऑफ नर्वसनेस होती है? क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, मुझे लग रहा था यार कि आई एम नॉट रेडी इन, एंड आई वाज इन कांस्टेंट टच विद डीएसए। मतलब मैं तो कितने टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ राइट, इट्स बीन 3.5 ईयर। सो टॉपिक्स, एरेज, लिंक लिस्ट वगैरह सब कुछ मेरे को अच्छे से आता था, बट स्टिल आई वाज फीलिंग कि यार ये ना डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं पाएगा, ऐसी कुछ फीलिंग थी क्या? ऑफ कोर्स लाइक मुझे डर तो बहुत था, और जब मैं जिससे मैंने लाइक फर्स्ट टाइम टच में थी रिक्रूटर से, उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले रीच आउट भी किया था कि लाइक डू यू वांट टू रीअप्लाई। तब मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं किया वो डर की वजह से। बट इस टाइम मुझे था कि मतलब अब तो करना ही है, इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब जो होगा वो बदल नहीं सकते, उसके बाद लाइक फिर से इंटरव्यू दे देंगे, पर अगर अभी चांस है तो वाई नॉट। करेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार तो अपना फुल 100% दूंगी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बट देना ही था। परफेक्ट। जब आपको लिंक्डइन पे रिक्रूटर ने रीच आउट किया ना, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा आपके लिंक्डइन में, एंड सेम गोस फॉर मी। मतलब मेरे पास भी सिमिलर तरीके से टेक्स्ट आया था, एंड काफ़ी सारे और लोग जिनको मैं जानता हूँ। तो आपको क्या लगता है ऐसी वो कौन सी चीज़ है लिंक्डइन में कि जिससे रिक्रूटर्स अट्रैक्ट होते हैं? तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो जितने आप एक्टिव हो उतना आपका प्रोफाइल वो ऊपर रखेगा लाइक सर्च में। तो ऑफकोर्स आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जितना एक्टिव रहोगे आपकी प्रोफाइल टॉप प्रोफाइल्स में रहेगी, और कोई सर्च करेगा तो आएगा। उसके अलावा आपका जो बायो होता है उसमें आपको लिखना चाहिए लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैकएंड इंजीनियर, और जो भी है जो आप मतलब जो अच्छी चीज़ें दिखाता है आपके बारे में वो लिखना चाहिए। मैंने मेरे लीड कोड प्रोफाइल, गिटहब वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, और मैंने जो कंसिस्टेंसी की है अपने लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी में, उसका मैंने ग्राफ भी लगाया हुआ है, लाइक दैट ग्रीन ग्राफ। पता चलता है उससे भी कि लाइक मैं हाँ। और लाइक मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं कि मैंने मतलब मशीन लर्निंग का कोर्स किया है, नई डिग्री की हुई है, वो जो कुछ भी आपको अचीवमेंट्स हैं आपको सब कुछ लिख देना चाहिए उसमें। स्पेशली लाइक इफ़ यू आर एमिंग फॉर कंपनी लाइक गूगल, हाईलाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग अ लॉट। अंडरस्टूड। सो आर्ची का लिंक्डइन पे एक बहुत ही फेमस अकाउंट है, यू कैन गो एंड फॉलो हर, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई थिंक दैट्स द रीजन वाई कि यार लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल जिनकी रीच ज़्यादा होती है वो रिक्रूटर्स की नज़र में थोड़ा ज़्यादा आते हैं। दैट्स वाई यू नीड टू स्पेसिफाई थिंग्स विच यू आर डूइंग। एटलीस्ट मान लो कि मैं अगर रिक्रूटर हूँ, आपकी प्रोफाइल मेरे सामने आती है, ठीक है, तो आई शुड बी एबल टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि यार आप क्या कर रहे हो, करेंटली क्या कर रहे हो। जब रिक्रूटर ने मेरे को कॉल किया था ना, तो शी आस्क्ड मी कि आर यू इन टच विद डीएसए, ऐसे डीएस। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने क्वेश्चंस करे एंड लास्ट 1 मंथ का बताओ मेरे को क्या प्रोग्रेस है। मैंने बताया लास्ट 1 मंथ में मैंने इतने क्वेश्चंस करे एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव डन। सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट, शी गॉट टू नो कि भाई ये बंदा निकाल लेगा इंटरव्यू। ऑल्दो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब मैंने बोला था कि मेरे को टाइम चाहिए 2 महीने का, उन्होंने कहा नहीं तुम 3 हफ्ते का टाइम लो, तुम निकाल लोगे। मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये सब कुछ मुझे पूछा था, और मतलब वैसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं लाइक वन वर्ड आंसर्स की अगर हाइट ट्री की ये है तो कितने नोट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। रिक्रूटर्स पूछते हैं ये क्वेश्चंस? हाँ, अरे ये मेरे साथ दोनों टाइम हुआ है, मुझे पहले भी पूछा था, अभी भी ये सब पूछा मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके नाइस। मतलब वो आई थिंक वो वन वर्ड आंसर होते हैं जिनका आंसर उनको पता होता है। अच्छा, कि मतलब ये कौन सा फीफो है कि लीफो है, ये डीएस, इसमें क्या करोगे, ये सब कुछ मुझसे पूछा था। बेसिकली दे जस्ट चेक कि भाई कुछ आता है या नहीं आता, कि हम ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गूगल के टाइम में मुझे दोनों रिक्रूटर्स ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो अर्ची एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटिस पीरियड के बारे में, क्योंकि आपने स्विच किए हुए हैं राइट। और कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जिनमें 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे वो मानेंगे ही नहीं 3 महीने वेट करने के लिए। तो उस पर क्या कहना है आपका, मतलब हाउ टू डील विथ इट, और कई क्या सच में ऐसा सिनेरियो है?
हाँ, आई थिंक ऐसा सिनेरियो नहीं है उतना जितना लाइक लोग इसको हाइप करते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खुद ही स्विच किया है लाइक टीसीएस से किसी बड़ी कंपनी में। इवन लाइक ओपनटेक्स्ट में भी 2 महीने का नोटिस पीरियड था और लाइक कंपनी तैयार थी लाइक ठीक है आपका 2 महीने का है, आप आ जाओ। और अगर आपका मतलब 3 महीने का है भी तो लाइक आपको 1 महीने के बाद दोबारा एक और जॉब मिल जाएगी, राइट? फिर आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड बचेगा। तो मतलब वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं और मोस्ट कंपनीज लाइक एग्री करती हैं कि मतलब ठीक है हम वेट कर लेंगे आपका, क्योंकि लाइक दे आर नॉट हायरिंग फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट। तो मुझे याद है लाइक जब मैं सर्विसनाउ में लाइक मेरी जॉब लगी थी उस टाइम पे मेरा एक और ऑफर था, उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है लाइक आपको अभी टाइम चाहिए तो अब टाइम ले लो, ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो, हमारे पास अभी अच्छे से टाइम है। तो लाइक लोग ऐसे सामने से आपको ये भी बोलते हैं कि ठीक है मतलब टाइम ले सकते हो आप। तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन ज़्यादा है रियलिटी से। गॉट इट। देर आर 2 things which you can do. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टॉक टू योर प्रीवियस कंपनी कि भाई नोटिस पीरियड कम कर दो. सेकेंड थिंग इज यू कैन टॉक टू योर रिक्रूटर कि भाई हमारी ज्वाइनिंग डेट है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो. जो पहला वाला सिनेरियो है वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए नहीं मानते हैं लोग. हाँ, तो मेरी दोनों कंपनी से मैंने ट्राई किया कि थोड़ा कम हो जाए पर लाइक कम नहीं हुआ। मानते हैं. ठीक है. अच्छा, आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली सर्विस बेस से जिसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है उन कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया हो? If you know like Archy Gupta, he switched from TCS to मैंने उनके Amazon. साथ पॉडकास्ट करी है. डायरेक्ट स्विच है फ्रॉम TCS टू Amazon, राइट? yeah. एंड उनको भी सर्व करना पड़ा होगा नोटिस पीरियड. हाँ लाइक तो हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में स्विच किया तो उनकी कंपनीज मान गई थी। ग्रेट ग्रेट. ठीक है आशी, तो जाते जाते थोड़ी सी मोटिवेशन उनके लिए जो कि स्विच करना चाहते हैं. तो लाइक मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग जस्ट गिव टाइम टू इट एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड. वट एवर यू आर लर्निंग उसका रिजल्ट कभी ना कभी मिलता है. तो लाइक मैं डीएसए कर रही थी 3-4 साल तक. इवेंचुअली आई वॉज सक्सेसफुल इन गूगल. इवन व्हेन आई जॉइन ServiceNow आई kept on preparing, kept on doing because I knew that I have to reach somewhere and I knew my results, I mean my work will pay off. तो आपको बस मेहनत करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना और इवेंचुअली आप जो भी चाहते हो वो हो जाएगा. All right. So thanks a lot Archie for being here and sharing this journey with us. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. और yes, we'll invite you soon for another podcast. तब तक के लिए thank you and bye bye. Thanks for calling me. Thank you.